नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में महाकाल लोक का जो लोकार्पण हुआ, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 12.25 करोड़ रुपए खर्च किए और इसमें जो पैसा प्रचार प्रसार के लिए किया गया और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए खर्चा किया गया वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 66,000 लोगों को मध्य प्रदेश के 15 जिलों से लाया गया। इनके लिए 1300 बसें और 100 मैजिक वाहनों का इस्तेमाल हुआ। इन 66,000 लोगों को खाने पीने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ। कैलाश खेर ने, जिन्होंने कुछ घंटों के लिए वहां लोगों का मनोरंजन किया, उनको 50 लाख रुपए दिए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति इस समय 41,000 रुपए के ऋण में है, उनके ऊपर ये कर्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ऋण की सरकार कही जाती है क्योंकि अनाप शनाप कर्जा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने ले रखा है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 21,000 ऐसे स्कूल है जहां पर एक ही टीचर है और ऐसे स्कूलों की संख्या देश भर में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महीनों के बाद 1 महीने में तनख्वाह मिलती है। सरकार के पास जब कहीं से पैसा आता है तो उनको तनख्वाह दी जाती है। तो सवाल ये है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए जो ये पैसा खर्च किया गया, ये कितना उचित था? मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सिंह चौहान की प्रायोरिटीज कितनी सही हैं? क्या ये खर्चे से मध्य प्रदेश की जनता को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल है, 12 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा हुआ महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए। क्या ये पैसा जो है सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए खर्च किया गया? क्योंकि आम जनता की हालत तो वही की वही है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और आपकी इस पूरी चर्चा को अगर हम 2 भागों में विभाजित करके आने वाले कुछ मिनट तक उस पर डिस्कस करें तो उससे कुछ परिणाम पे हम पहुंच सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपने उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है जी, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है महाकाल लोक, महाकाल बाबा की महिमा जी। तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने पहले करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करके एक महाकाल लोक बनाया, उसका कॉरिडोर बनाया, 350 करोड़ उसमें खर्च हुआ है उसमें और बहुत बड़ा अमाउंट है ये जी। आपने बताया कि कितना सरकार के ऊपर उधार है, उस बैकड्रॉप में ये अमाउंट बहुत बड़ा है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा खर्चा किया महाकाल लोक बनाने के लिए। उसके बाद फिर आपने बताया कि किस तरीके से सरकार ने उसके प्रचार प्रसार के लिए नहीं सर, सवाल उठाए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो खर्चा हुआ वो तो हुआ, महाकाल लोक बन भी गया, चलो उसमें वहां लोग आएंगे, लोगों की आस्था का सवाल। लेकिन जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसमें सिर्फ 12 करोड़ खर्च कर। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार ने जो उसके लोकार्पण के लिए जो खर्चा किया प्रचार प्रसार के लिए, तो उसमें प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ये खर्चा वाजिब है? क्या सरकार को ये खर्चा करना चाहिए था, स्पेशली इस बैकड्रॉप में कि सरकार के ऊपर कितना लोन है, सरकार किस तरीके से एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। महाकाल लोक के से एक अंग्रेजी में बोलते हैं कि बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार वांटेड टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ महाकाल बाबा, जो एक बहुसंख्यक वर्ग है, उसके जो सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश तो नहीं की सरकार ने। वही मेरा सवाल जो बदली हुई जो राजनीति है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा रही होगी। दूसरा, आपने बताया कि किस तरीके से सरकार की क्या प्रायोरिटी है। वहीं से लगा हुआ एक नदी है, जिस नदी के किनारे पे ये महाकाल लोक बसा हुआ है, महाकाल का मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है। भगवान, हम अगर इंसान ये सोचता है कि हम ऐसा करके महाकाल की भव्यता में कुछ चीज जोड़ देंगे तो वो नहीं है। बाबा शायद ये कभी न चाहते हुए कि ना इंसान कर सकता है ऐसा। लेकिन उस नदी की हालत देखिए, वो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है और उसमें सरकार पिछले सालों में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन उसका प्रदूषण वहीं का वहीं है। तो क्या सरकार को उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ पैसा और लगा के उसके प्रदूषण को दूर नहीं करना चाहिए था? इसी से जिले से लगे हुए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कुपोषण की बहुत हालत खराब है, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार को अपने इस पैसे का सदुपयोग क्या लोगों की भूख मिटाने आपका कहना है कि प्रायोरिटीज सरकार की सही नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल। और लेकिन सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने के लिए आए थे, तो इतना सारा खर्चा जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में, उस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैलाश खेर को भी पैसा दिया गया, 66,000 लोग भी लाए गए, उनके ऊपर करोड़ों खर्चा भी किया गया। तो क्या
कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं, उसके लिए अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। जहां पैसा खर्चा होना चाहिए आंगनबाड़ी के लिए, कुपोषण के लिए, लोगों की तनख्वाह देने के लिए, तो ये कहीं सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या मोदी जी को खुश करने के लिए सब पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, जब इस तरीके के खर्चे होते हैं तो बहुत तरह के सवाल उठते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये बोलेगा कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये एक बहुसंख्यक समाज से, धर्म से जुड़ा हुआ था और काफी संख्या में लोग वहां आ रहे हैं, लोगों ने आके उस प्रोग्राम को सराहा भी, लाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा वर्ग ये भी है जो इस तरह के सवाल उठाएगा कि क्या इससे जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी राजनीति थी, क्या किसी व्यक्ति विशेष पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, एक इवेंट का निर्माण किया गया था जिससे कि एक मतलब हम बाबा के, महाकाल के बहाने हम खुद अपनी राजनीति चमकाएं, और जो आज की राजनीति में ज्यादातर देखा जा रहा है। अच्छा, ये भी एक और सवाल, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है देशजीत जी, कि कोई इतनी जनता का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, पब्लिक मनी है, सब टैक्स देते हैं, उसको जो खर्च करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और इस तरीके से खर्च कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं किस तरीके से खर्चा हो रहा है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए या सिर्फ इलेक्शन में वोट मिल जाता है तो वही अकाउंटेबिलिटी है बस? देखिए, अभी तो ये आ रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो हर चीज आजकल चुनाव के जीतने और हारने से जुड़ गई है कि अगर हमने ये खर्चा किया है तो इसका मतलब सही है अगर हम चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जनता को भी सवाल करना चाहिए कि मेरा जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ खर्च हो, मेरे नफे नुकसान के लिए या राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन फिर अगेन, फायदा और नुकसान भी एक कंपैरेटिव टर्म होता है, किसी के लिए कोई फायदा है तो किसी के लिए कोई नुकसान है। लेकिन ये सवाल उठने चाहिए और इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए कि क्या ऐसे खर्चों को रोका जा सकता है। तो ये सवाल जरूर है कि डिस्कशन होना चाहिए कि क्या ऐसे खर्चे को रोका जाना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी भी जरूर होनी चाहिए। सिर्फ चुनावों तक ही ये बात, चुनाव के हारने या जीतने तक ये बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको महीनों स्ट्रगल करना पड़ा अपनी तनख्वाह लेने के लिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।